होता है, बच्चा जिसे नशो नुमा पाता है बड़ा होता है। मगर मुझे बताइए, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे को माँ के पेट में जो ग़िज़ा दी जाती है वो मुंह से नहीं दी जाती, ज़बान से नहीं दी जाती, होठों से नहीं दी जाती, वो नाक के जरिए दी जाती है। यानी वो गंदगी बिलट बच्चे की ग़िज़ा बनता है। आज तो दुनिया में आ गया, बड़ा इतरा रहा है, मेरा हुस्न देखिए, मेरी आंखें देखिए, मेरे बाल देखिए, मेरे कपड़े देखिए, मेरा मकान देखिए। अल्लाह अल्लाह कभी इधर से कभी उधर से अपने आप को बड़ा हसीनो जमील तसव्वुर करता है। मगर एक बार ये भी तो गौर कर ले, माँ के पेट में तूने खाया किया है, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, मुफ्ती हो, काजी हो, आलिम हो, फाजिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, अगर अपनी तखलीक पर गौर कर लेगा, अपने आप को बड़ा समझने वाले, अपने आप पर तकब्बुर करने वाले, फैशन और एटीट्यूड में फटने वाले, अगर तू गौर कर ले माँ के पेट में तूने खाया क्या है, तो तेरा तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तेरी अनानियत खत्म हो जाएगी, तेरा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ने तुम्हारी जबान की हिफाजत की, इसलिए ये जबान गंदगी खाने के लिए है नहीं है। इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है। यानी वो अल्लाह जब तू बोल नहीं सकता है, अपने हाथ से खा नहीं सकता है, अपने हाथ से पी नहीं सकता है, माँ के पेट में है, तेरा रब वो ब्लड वो खून तेरी जबान से नहीं दे रहा है, तेरे होठों से नहीं दे रहा है, तेरे मुंह से नहीं दे रहा है, नाम के जरिए तुझे ग़िज़ा दी जा रही है। ए इंसान, अब अगर तू दुनिया में आ गया है, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने तेरे मुंह की माँ के पेट में हिफाजत की है, प्रोटेक्शन की है, आज जब तू दुनिया में आ गया तो मुझे बताइए, अपने आप को मुसलमान कहलाता है, नबी का उम्मती कहलाता है, उनसे पाक का चाहने वाला कहलाता है, तो फिर मुझे बताए अपनी जबान को शराब से कैसे नापाक करता है, अपनी जबान को बियर से कैसे नापाक करता है। अल्लाह अल्लाह दुनिया वालों को बता। क्या कोई नमाज पढ़ने के बाद उनके लिए दुआ की, या उनके तीजे 20वां 10वां या 40वें की इसाले सवाब की महफिल में शरीक हुए? कहेंगे ना, ये तो नहीं कर पाए। तो मरने वाले को जरूरत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, तोहफतुल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिगफारु लहुम, ये लोगों मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा ये है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। मरने वाले से प्यार मोहब्बत है, तो रोना ये मोहब्बत की अलामत नहीं, दहाड़ना ये मोहब्बत की अलामत नहीं कि 3 बेटी हैं, जो ज्यादा रो रही है वो ज्यादा मोहब्बत कर रही है। अगर नहीं रोए तो फिर मोहल्ले की या रिश्तेदारी की औरतें जीने नहीं देती। इसे अपनी माँ से प्यार नहीं था, इसे अपने बाप से प्यार नहीं था। यानी आप और हम प्यार और मोहब्बत और दिल लगी जो जानते हैं, वो ये समझते हैं जो ज्यादा रोले दहाड़ ले वही सबसे ज्यादा प्यार करता है। रोना मना नहीं है, लेकिन जिस तरह से रोते हो, बाविला करते हो, आहो भूखा करते हो, हमारी माँ बहनें गिरेवान फाड़ती हैं, बालों को नोचती हैं, कपड़े फाड़ती हैं, बेपर्दगी करती हैं, हाँ ये जरूर ममनू है। नोहाबाजी जायज नहीं, ये जायज नहीं है, ये जरूर ममनू है। जब कोई अपना जाता है तो दर्द होता है, आंसू निकलते हैं, दिल रोता है। मुझे तस्लीम है आपकी बात, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात को, मगर मुझे और आपको ये देखना होगा, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है तो नबी ही की मानेंगे ना। बावेला नोहाबाजी जायज नहीं। जब तक मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे तो न्योता चलता था रोने का। न्योता जानते हैं, जो शादी वगैरह में पैसा आता है उसे न्योता बोलते हैं। तो जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था कि अगर किसी के यहाँ पर कोई मर जाता तो उधार रोने के लिए दूसरे कबीलों से औरतें आती जी। समझ में आ रही है आपकी बात? अच्छा, पहले दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो दौर ऐसा दौर था कि रोने के लिए भी उधार लाना पड़ता था, नियोते के तौर पर।
अगर किसी के यहाँ पर किसी का इंतकाल हो जाता तो दूसरे कबीले से औरतें आती, वो दहाड़ती, हाय ये तो ऐसी थी, हाय ये तो वैसी थी, हाय ये हो गया वो हो गया। भाई न्योता देता तो इंसान अच्छे ही अंदाज में देता, आप लगाओ हिसाब कैसे रोती होंगी। उसके घर पे कोई मरता था तो इधर से जाती थी, और अगर किसी ने किसी का नोता नहीं उतारा तो फिर शिकायत होती, हम तो तुम्हारे घर रोने गए थे, तुम नहीं आई हमारे घर रोने। नोहाबाजी इस जमाने जाहिलियत में ये होता था। नियोते के तौर पर खवातीन रोती थी। जब कुरान आ गया, मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, कुरान करीम ने नोहाबाजी को, हदीस मुस्तफ़ा में गिरिया बाजारी को इस तरह से रोने धोने को मना कर दिया गया, बाउंडेशन लगा दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो एक सहाबिया जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया था, आई मुस्तफ़ा की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर न्योता उधार है, बोल दो सुभान अल्लाह। हालांकि कुरान में हुर्मत, हदीस पाक में ममनू बाउंडेशन लगा दिया गया, वैसा नहीं रोया जाएगा। मगर सहाबिया मुस्तफ़ा की सहाबिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानती हूँ कुरान में मना किया गया है, आपकी हदीस पाक में मना किया गया है, मगर या रसूल अल्लाह मुझ पर न्योता उधार है, अगर नहीं गई तो फिर मेरी मजाक पड़ेगी। वो कबीले की खवातीन मेरी मजाक बनाएंगी, मुझे तानो तशनी करेंगे। अल्लाह अल्लाह। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने जिसको हराम कहा हो, मैं चाहूं तो जायज कर दूं? बोलिए कर सकता हूं? अगर मौलाना आबिद साहब चाहें तो क्या कुरान की हराम करदा चीज को कोई जायज कर सकता है? मैं ही नहीं, हजरत ही नहीं, आला हजरत भी नहीं कर सकते, गौसो ख्वाजा भी नहीं कर सकते। जो कुरान करीम में हराम है वो हराम है। अब सहाबिया क्या कह रही हैं? कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल हो चुका है, आपके जहनों को करीब लाना चाहता हूँ। अल्लाह करे मेरा जुमला आपके जहनों तक पहुंच जाए, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। क्या कहा या रसूल अल्लाह? मालूम है कुरान की आयतें नाजिल हो चुकी हैं, हुर्मत आ चुकी है, मगर या रसूल अल्लाह अगर नहीं गई तो फुला कबीले की खवातीन तानो तशरी करेंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मालिक व मुख्तार हैं, आप तो जो चाहें जिसे चाहें जो चाहें अता करें। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबियां आई हैं, कुरान और हदीस ने उसको हराम करार दिया है, मगर मदीने वाले मुस्तफा की रहमत जोश में आई। आका ने इरशाद फरमाया, सहाबिया सुन, आज तेरे लिए जायज है, तेरे अलावा किसी के लिए जायज नहीं है। तो पता ये लगा मुस्तफा चाहे तो फिर वो हराम को हलाल कर सकते हैं, इसलिए मुस्तफा मालिक और मुख्तार हैं, पावर वाले हैं, सुपीरियर है। मुस्तफा मेरी और आपकी तरह नहीं, तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अफरोज मियां के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में नहीं आई क्या आपके बात? आ गई हो तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन सिहाबिया के लिए तो जायज था। अच्छा, सोना मर्द के लिए पहनना कैसा है? चाहे भैया मंगनी की अंगूठी हो वो भी हराम है, अगर ससुर साहब या सास साहिबा दें तो वो जायज नहीं होगी। अगर गोल्ड सोने की अंगूठी है, चाहे मंगनी की हो, सलामी की हो, शादी की हो, हराम है। हाँ, एक चीज इस्तेमाल कर सकते हो, दांत। अगर सोना पहनने की, इस्तेमाल करने की अगर इतनी ही ख्वाहिश है तो सारे दांत निकलवाइए, वो सोने चांदी के आप बनवा सकते हैं, इजाजत है। पहले पोपले हुई, उसके बाद में सोने चांदी के दांत लगवाइए, पता ये लगा कि कोई पूरा जबड़ा ही निकाल के ले जाएगा। सोना पहन सकते हैं इसे। और दूसरी चीज, सोने के बटन कुर्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, चंद सूरतों में मर्द के लिए सोना जायज है। अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह के रसूल ने किसी के हाथ में कड़ा देखा, इरशाद फरमाया ये जहन्नम का अंगारा है, इसे निकाल कर फेंको। सिहाबी रसूल ने अपने हाथ में से निकाला और निकाल कर फेंक दिया। किसी ने कहा तुम्हारे लिए नाजायज है, खवातीन के लिए नहीं। बेचना या कारोबार करना, बिजनेस करना ये नाजायज नहीं है, फेंक क्यों रहे हो? तो वो सिहाबी कहते हैं जब मुस्तफ़ा ने ना पसंद फरमाया है तो फिर किसी और को देने की या कारोबार करने की जरूरत क्या है? इश्क देखिए, इश्क देखिए, इश्क देखिए। यानी एक सिहाबी से कड़ा निकलवाया और एक मौके पे एक सिहाबी को कड़ा पहनवाया। तो मुस्तफा हराम को हलाल कर सकते हैं, हलाल को हराम कर सकते हैं। इसलिए जो मुस्तफा की तबीयत होती है वो अल्लाह की मशीयत होती है। बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा न। मुस्तफा जब चाहें, जैसे चाहें, जो चाहें हुक्म बदल सकते हैं। मेरे जहन में ऐसी बहुत सारी तकरीबन 40 अहदीस मेरे जहन में हैं जहां मुस्तफा ने हराम को हलाल किया है, हलाल को हराम किया है, लेकिन मौजू वो नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो बताऊंगा। आला हजरत ने, अच्छा आप सबका हम सबका एक ईमान है, मरना है, मरने से किसी को छुटकारा है? समझ नहीं आ रही क्या? आ रही है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा परेशानी ये है अगर समझाओ, असल वाली तकरीर करो समझाने वाली, वो समझ में नहीं आती। चीखो बुकार वाली, धाड़ वाली बहुत जल्दी आती है, चाहे आए नहीं आए समझ में। अच्छा आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा देता हूँ। समझ में आ रही है आपके? बस अल्लाह करे समझ में आ जाए, बस यही मेरा मकसद है, आपकी समझ में आ जाए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कहीं भी चले जाओ, ऐना मा, कहीं भी चले जाओ, मौत का शिकंजा आपको आकर जरूर अपनी पकड़ में लेगा। मौत से तकदीर 3 तरह की होती। एक तकदीर तो ये होती किसी की भी दुआ से बदल जाती है। आपको पाक बड़ा मुरादाबाद दिल्ली जाना था, आपने अपने माँ बाप से अपने सर पे हाथ रखवाया, उन्होंने दुआएं की, आपका एक्सीडेंट होने वाला था, अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप की दुआ से उस एक्सीडेंट हादसे को टाल दिया। माँ बाप की दुआ ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। बोलो सुभान अल्लाह। कहा हजरत यही काम मत कहना, अम्मा अब्बा से हाथ रखवाने का टाइम कहाँ है, ऐसा कहाँ है। अब तो अगर अम्मा अब्बा से सीधे मुंह से बोलने तो यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तकदीर ये होती है कि माँ बाप या किसी भी आम मोमिन की दुआ से बदल जाती है। एक तकदीर वो होती है जो सिर्फ अल्लाह वाले बदलते हैं। बोले बोले सुभान अल्लाह। जिस रंग में आप सुनेंगे उस रंग में सुनाऊंगा, थक के सुनेंगे थक के सुनाऊंगा, जैसे आप सुनेंगे वैसे सुनाऊंगा। और अगर आप पे कादरी रंग चढ़ गया तो फिर इंशाअल्लाह फिर सुनाया जाएगा। या आप पर डिपेंड करता है आप किस मूड में सुनना चाहते हैं, उसी मूड में आपको सुनाया जाएगा। एक तकदीर वो होती है जिसे सिर्फ अल्लाह वाले बदलते हैं, और एक तकदीर ऐसी होती है भैया वो किसी हाल में नहीं बदलती। जैसी मौत है, आनी है तो आनी है, इसमें सैयद साहब की भी नहीं चलेगी, मौलाना आबिद साहब की भी नहीं चलेगी, इमाम साहब की भी नहीं चलेगी, अम्मा अब्बा की भी नहीं चलेगी, इसमें किसी की नहीं चलती। मरना है तो आप आए किसी के पास, कहा हजरत हमारी उम्र के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने दुआ करी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत आता फरमाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 के जीने वाले थे, हजरत ने दुआ कर दी तो 55 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 60 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 65 के हो गए, आगे बढ़े और दुआ करवाई 70 के हो गए। नहीं, अगर 50 साल जीना है तो चाहे हजरत दुआ करें या कोई भी हजरत दुआ करें, आलिम गैर आलिम कोई भी दुआ करे, क्योंकि कुरान का फैसला वइज़ा जाअ अजलु ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, मौत का वक्त आएगा, ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, इसमें किसी की नहीं चलती। ये तकदीर ऐसी है कि किसी भी हाल में नहीं बदलती। अब बरकत होने का मतलब क्या है? आप बरकत की दुआ करवा रहे हैं, पीराने इज़ाम दुआ कर रहे हैं, इस दुआ का मतलब क्या है? तो इस दुआ का मतलब ये होता है अल्लाह इसकी जिंदगी
को फरहत और शादमानी से पुर फरमा दे, इसकी जिंदगी को नेकियों से भर दे। ए अल्लाह, इसकी जिंदगी से तमाम बुराइयों से इसको निकाल कर हिदायत की जिंदगी इसको अता कर। ये उम्र में बरकत होने का मतलब होता है मरना है, मरना है, मरना है। अल्लाह 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 ने जितना मुकद्दर कर दिया इतना ही जीना। किसी को 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 साल, किसी को 45 साल, किसी को 50 ईयर। जितना मुकद्दर में है इतना ही जीना है। मरने से किसी को छुटकारा नहीं है। मुझे मरना है, आपको मरना है। ना जाने कितने दुनिया में आए, कितने चले गए। सत्ताधारी भी आए, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे वो भी आए। बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े ताकतवर, जिन्हें अपनी कुर्सियों पर नाज, जिन्हें अपनी सत्ता पर नाज, जिन्हें अपने आप पर घमंड, अपनी औलाद पर घमंड। मेरे तो 10 हैं, मेरे तो 7 हैं। एक जिम करता है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है, एक टीचर है, एक तबीब है, एक हकीम है, एक ये है, एक वो है। न जाने दुनिया में कितने लोग आए, बड़े बड़े मजबूत, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े पैसे वाले, और ऐसे ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को रब कहलाया। और अल्लाह अल्लाह ऐसे ऐसे भी आए जिन्होंने दुनिया में जन्नत बनाई, जन्नत देखने की ख्वाहिश में जा रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया, जन्नत देख नहीं पाए। ऐसे ऐसे भी आए हैं अल्लाह अल्लाह जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। एक गांव की प्रधानी नहीं, एक इलाके की बधाई की नहीं, अल्लाह अल्लाह एक जिले का MP नहीं, एक सूबे का CM नहीं, एक मुल्क का PM नहीं, राष्ट्रपति नहीं, यानी जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। आज देख लो, क्या उनके महल्लात तुम्हें मिलेंगे? क्या उनका नामो निशान तुम्हें मिलेगा? उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनका नाम मिट गया, उनका काम मिट गया, उनकी शहंशाही खत्म हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सी खत्म हो गई, उनकी आलो औलाद खत्म हो गई, उनका माल खत्म हो गया, उनका सर खत्म हो गया, उनकी शोहरत खत्म हो गई, उनका काम खत्म हो गया। इसलिए दुनिया में अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दौलत से जिंदा नहीं रहा जाता, शोहरत से जिंदा नहीं रहा जाता, माल से जिंदा नहीं रहा जाता, औलाद से जिंदा नहीं रहा जाता। किस चीज से जिंदा रहा जाता है? आओ अजमेर शरीफ चलो, आज भी जाकर देख लो, मुझे बताओ। आज भी अजमेर शरीफ की जगह अजमेर मोहल्ला में जाके देखोगे तो लाखों लोगों की भीड़ नजर आएगी। कोई फूल के नजराने पेश कर रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है, कोई सलातो सलाम पढ़ रहा है, कोई ख्वाजा का दीवाना रो रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई परेशानी को दूर करने की दुआ मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब उर्स आता है तो कई लाख की तादाद में ज़ायरीन पहुंचते हैं। मुझे बताइए, क्या ख्वाजा आपको फोन करते हैं? क्या ख्वाजा गरीब नवाज आपको इन्विटेशन कार्ड देते हैं? क्या बुलावा देते हैं? तो आप चाहते क्यों हो? अल्लाह, हजारों की तादाद में कितनी सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी देख लो, जिस तरह से ख्वाजा कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। अरे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज बरेली शरीफ चले जाइए, उससे आला हजरत आने वाला है। जब बरेली शरीफ जाओगे, उससे आला हजरत में लाखों की तादाद में ज़ायरीन को देखोगे। हिंद नहीं बल्कि बैरून हिंद गैर ममालिक से लोग आते हैं। अभी से पूरी बरेली के सारे होटल बुक्स हैं, अभी सर्च करके देख लीजिए, कोई रूम खाली मिलने वाला नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या आला हजरत अपनी कब्र से फोन कर रहे हैं हमारे कुल में आना है, हमारे उर्स में आना है, फिर भी क्यों जा रहे हो? ये लाखों का हजारों का ये मजमा क्यों नजर आ रहा है? अब मुझे बताइए, क्या आला हजरत CM रहे, PM रहे, क्या MP रहे, विधायक रहे, प्रधान रहे, चेयरमैन रहे? अरे अल्लाह अल्लाह, उन्होंने तो BTC क्या मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा है। 100 कुछ साल हो गए, आज भी जिंदा है। तो पता ये चला, पैसे से जिंदा नहीं रहा जाता है, ओहदे से जिंदा नहीं रहा जाता है, शोहरत से जिंदा नहीं रहा जाता है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो एक ही ऐलान है जो बरेली का इमाम कर रहा है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, नरक का खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा। आज के दौर में हर एक इंसान की यही ख्वाहिश है, किसी भी सूरत से पैसा कमा ले। पैसा सब कुछ है। सुबह उठता है, जब तक सोता है तो सिर्फ यही सोच है कि पैसा कैसे कमाना है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना,
और अगर पैसा कमा लेता है तो ये अपने आप में गुमान करता है कि मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। कहो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह ने माल दिया हज करो, अपने माल की ज़कात दो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, दीन की महफिल में बैठो, दीन सीखो सिखाओ, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, माँ बाप की कदर करो, अइम्मा की ताज़ीम व तौक़ीर करो। नमाज हजरत टाइम नहीं है, मिलती नहीं है। नमाज कहीं भाग रही है, मिलती नहीं है। झूठ मत बोलो, सच्चाई के साथ तिजारत करो। हजरत बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। गैरों के साथ रहते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर सौदा कैसे होगा। हमारी थॉट फिक्र सोच इसी तरह हो गई है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे सामने रास्ते आते हैं। हजरत वहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में चंद मजदूर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर, मजदूर आए, मजदूर जो मेहनत करते हैं रातों दिन। हुजूर, जितनी सख्ती में हमने जिंदगी गुजारी है, क्या इतनी परेशानी किसी पे आई है? हम मजदूरी भी करते हैं, नमाज नहीं छोड़ते, हम मजदूरी भी करते हैं, लेकिन हमने दीन को नहीं छोड़ा, हमने शरीयत को नहीं छोड़ा, नमाजों को नहीं छोड़ा। क्या हमारी तरह कोई परेशान हुआ? इतनी सख्तियां और परेशानियां किसी पे आई है? हजरत वहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सुनो, तुम्हारी क्या परेशानियां हैं, परेशानी मैं तुम्हें बताता हूं। बनी इसराइल में एक औरत थी, उसके 7 बेटे थे। कितने? समझ आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? बोले सुभान अल्लाह। कितने बेटे थे? 7। उसी शहर में एक जालिम बादशाह था जो ईसाई मजहब को फॉलो करता, बड़ा जालिम बादशाह। अगर कोई अल्लाह को एक जानता, उसे जबरदस्ती खिंजीर, पिग का गोश्त खिलाता, और जो नहीं खाता उसे कत्ल कर देता। पिग, खिंजीर। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर इसका उर्दू में नाम ले दिया गया, सुअर इसको कह दिया गया, तो 40 दिन तक जबान पाक नहीं। तो पता लगा कुरान करीम पढ़ने वालों की तो जबान ही कभी पाक नहीं होगी। कुरान करीम में खुद खिंजीर का जिक्र है। अरे भाई, पिग इंग्लिश का वर्ड है, खिंजीर अरबी का वर्ड है, सुअर उर्दू का वर्ड है। तो नाम लेने से, वर्ड का तलफ्फुज करने से कोई गुनाह नहीं होता है। वो एक जानवर है। तो ये गलत फहमी है लोगों के दरमियान। कुरान करीम ने तो खुद कहा है, कुरान करीम में इसका जिक्र है। जबरदस्ती अल्लाह को एक जानने वाले को खिंजीर का गोश्त खिलाता। वो जानते हो, जो शराब पीता है और जुआ खेलता है, अगर उसने नमाज पढ़ी, शराबी और जुएबाज की नमाज ऐसे है जैसे उसने खिंजीर के खून में वुजू बनाकर नमाज पढ़ी। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला नमाज पढ़ता है तो ऐसा है जैसे खिंजीर के खून में वुजू बनाकर नमाज अदा की है। कुरान करीम ने शराब को हराम करार दिया। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू। शराब, जुआ, बुत परस्ती, तखमीना कारी, पांसे डालना, यह नापाकी है, गंदगी है, शैतानी काम है। शराब पीना शैतानी काम, जुआ खेलना शैतानी काम, बुत परस्ती करना शैतानी काम, और बदफआली करना ये भी शैतानी काम है। ये जो फाल नामे होते हैं ना, फाल, जो उंगली फेर के फाल निकाली जाती है,
इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई असल नहीं है, खुद साख्ता है ये। शरा में सिर्फ इस्तिखारा है, और इस्तिखारा भी जन्नी होता है, यकीनी नहीं होता। यकीन उस पर भी नहीं कर सकते कुल्ली तौर से। ये देखा जाएगा कि इस्तिखारा कौन कर रहा है, करने वाला कौन है। पता लगा सुल्फेबाज है और फलां साहब ने अंगुली फेरी, भैया ये काम मत करिए, तेरे लिए मुनासिब नहीं, ये नहीं चलेगा। शराब पीना बहुत बड़ा जुर्म, हराम। और सिर्फ शराब ही नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा लोग शराब का नाम बदल कर पिएंगे। अब देख लो, कोई शराब को बियर कह रहा है, कोई जूस कह रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक बता रहा है, कोई हेल्थ जूस बता रहा है। हजरत शराब थोड़ी है बॉडी बनाने का, शरबत है, मशरूब है, बॉडी बनती है, जिस्म में ताकत आती है। अल्लाह अल्लाह, शराब का नाम अल्लाह अल्लाह बदलने से शराब कोई जायज नहीं होता हो जाती। जिस तरह से अगर खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर का खाना जायज नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर कबीर। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह कुर्बे कयामत ऐसा दौर आएगा लोग शराब का नाम बदल देंगे, बड़े फख्र से पिएंगे। अल्लाह अल्लाह, वो खैर हैं, ड्रिंक कर रहे हैं करने दो, बाहर में जा रहे हैं जाने दो, हमें उनसे मतलब नहीं है। मगर मुझे बताइए, नबी का कलमा पढ़ने वाला, अपनी जबान से नबी का नाम लेने वाला, जिस जबान को अल्लाह पाक ने माँ के पेट में हिफाजत की है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है 9 महीना माँ के शिकम में रहता है। मगर मुझे बताइए, मंथली जो खवातीन को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम को रोक दिया जाता है। वो वही ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है, बच्चा जिसे नशो नुमा पाता है, बड़ा होता है। मगर मुझे बताइए, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे को माँ के पेट में जो ग़िज़ा दी जाती है वो मुंह से नहीं दी जाती, जबान से नहीं दी जाती, होठों से नहीं दी जाती, वो नाक के जरिए दी जाती है। यानी वो गंदगी ब्लड बच्चे की ग़िज़ा बनता है। आज तो दुनिया में आ गया, बड़ा इतरा रहा है, मेरा हुस्न देखिए, मेरी आंखें देखिए, मेरे बाल देखिए, मेरे कपड़े देखिए, मेरा मकान देखिए। अल्लाह अल्लाह, कभी इधर से कभी उधर से अपने आप को बड़ा हसीनो जमील तसव्वुर करता है। मगर एक बार ये भी तो गौर कर ले, माँ के पेट में तूने खाया किया है, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, मुफ्ती हो, काजी हो, आलिम हो, फाजिल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, अगर अपनी तखलीक पर गौर कर लेगा, अपने आप को बड़ा समझने वाले, अपने आप पर तकब्बुर करने वाले, टशन और एटीट्यूड में फटने वाले, अगर तू गौर कर ले माँ के पेट में तूने खाया क्या है, तो तेरा तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तेरी अनानियत खत्म हो जाएगी, तेरा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। मगर अल्लाह ने तुम्हारी जबान की हिफाजत की, इसलिए ये जबान गंदगी खाने के लिए है नहीं है। इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाता है, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है। यानी वो अल्लाह जब तू बोल नहीं सकता है, अपने हाथ से खा नहीं सकता है, अपने हाथ से पी नहीं सकता है, माँ के पेट में है, तेरा रब वो ब्लड वो खून तेरी जबान से नहीं दे रहा है, तेरे होठों से नहीं दे रहा है, तेरे मुंह से नहीं दे रहा है, नाम के जरिए तुझे ग़िज़ा दी जा रही है। ए इंसान, अब अगर तू दुनिया में आ गया है, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने तेरे मुंह की माँ के पेट में हिफाजत की है, प्रोटेक्शन की है, आज जब तू दुनिया में आ गया तो मुझे बताइए, अपने आप को मुसलमान कहलाता है, नबी का उम्मती कहलाता है, उनसे पाक का चाहने वाला कहलाता है, तो फिर मुझे बताए अपनी जबान को शराब से कैसे नापाक करता है, अपनी जबान को बियर से कैसे नापाक करता है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया वालों को बताओ, ये जबान देने वाला अल्लाह है, ये लब अल्लाह ने दिए हैं, इस जबान को नापाक नहीं करेंगे, ये जबान चलेगी तो अल्लाह के जिक्र में चलेगी, रसूलुल्लाह के जिक्र में चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जतने शहीद कॉन्फ्रेंस सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला मसलक के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नौजवान भाई, नशे की तरफ बहुत रवा दवा हैं, और मुझे पता है ये चीजें बर्दाश्त भी नहीं होती। अगर हंसने हंसाने की बातें करूंगा तो इसकी भी बारिश होगी। मेरा घाटा हो कोई बात नहीं, आपका फायदा होना चाहिए। ये बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं है। खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है।
खाना बकदरे जरूरत हो, जिंदगी के लिए हो, वो जिंदगी ही को खाने के लिए बना लो तो फिर काम खराब हो जाएगा। इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। हाँ ये होगा तो मस्जिद बनाओगे, मदरसा बनाओगे, इमामों की खिदमत करोगे, गरीब बच्चों की शादी करोगे, माँ बाप को हज कराओगे, जरूरत है, मगर सब कुछ इससे खरीद लो ऐसा नहीं है। हमने करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों को देखा है, घर में सुकून नहीं, आपस में फाउंडेशन अच्छी नहीं। खुशी आप इससे नहीं खरीद सकते, ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। नशा करने वाले मेरे भाई, जुआ खेलने वाले मेरे भाई, पहले जुआ खेलते तो कब्रिस्तान में जाकर, झाड़ियों में जाकर, नदियों के किनारे जाकर, अब वो दौर खत्म हो गया। अब तो हर घर में जुआ है। पहले जुए का अड्डा होता था, अब कोई अड्डा नहीं, अब तो हर घर में जुआ है, हर बिस्तर पर जुआ है। मोबाइल से ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है, कोई लूडो पे खेल रहा है, कोई क्रिकेट पे खेल रहा है, कोई किसी चीज पे खेल रहा है। और मेरे हर एक नौजवान भाई के जहन में यही है कि बस किसी तरह से करोड़पति बन जाऊं। सुबह को आंख खुले तो मेरा नाम सरे फहरिस्त तो अखबार की सुर्खियों में हो कि फौना साहब के शहजादे करोड़पति बन गए, साहब लकी ड्रा में नाम आ गया। 1 करोड़पति बनाते हैं, न जाने कितने करोड़ों को बर्बाद करते हैं। एक तरफ अभियान चलाया जाता है कि अपनी नस्ल को नशे से बचाया जाए हमारे मुल्क में, और दूसरी तरफ नशे का प्रचार भी किया जाता है, ये वाला गुटखा खाइए, इसमें बहुत स्वाद आता है। अगर आप गूगल पर तहकीक कर लें तो शराब में इतना टैक्स, इतनी बचत नहीं होती जितना उसके नुकसानात को रोकने में खर्च हो जाता है। जितने भी जिना बिल जबर, इस्मत दरी, रेप के मामलात हैं, हर रोज आप देख लीजिए कहीं ना कहीं उसमें नशा सबसे अहम है। जब इंसान नशे में होता है तो बाप बाप नहीं दिखता, माँ माँ नहीं दिखती, पड़ोसी पड़ोसी नहीं दिखता, गुना गुना नहीं दिखता। इंसान का सबसे कीमती उज़्व है इंसान का दिमाग। दिमाग नहीं तो पागल कहलाता है, और पागल होता है तो उसे विरासत नहीं मिलती, प्रॉपर्टी नहीं मिलती, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं। 3 बेटे, एक पागल है तो पागल को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर पागल को दे दी तो एक ही दिन में फुर कर देगा, 2 बीघे तेरे नाम, 3 बीघे तेरे नाम। वो तो पागल है, पागल तो कुछ भी कर सकता है। तो पागल को प्रॉपर्टी, तो सबसे कीमती उज़्व क्या इंसान का? दिमाग। इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है। शराब पी के क्या खराब होता है? नशा करके क्या खराब होता है? बताइए, बोलिए बोलिए। दिमाग। यानी इंसान अक्लमंद था, इसने शराब पी ली, नशा कर लिया, अब नालियों में पड़ा है। मैंने पढ़े लिखों को नालियों में देखा है। बड़े हट्टा कट्टे लईम शहीम अमीरों को शराब नोशी में मांगते हुए देखा है, भीख मांगते हुए देखा है। अगर शराब में, जुआ में फायदा होता तो कुरान हरगिज इसको हराम नहीं करार देता। इस्लाम ने उन्हीं चीजों को इल्लीगल करार दिया है जिसमें नुकसान है, तिब्बी एतबार से भी, शरीय एतबार से भी। तो मेरे भाइयों, सिर्फ आज तुम प्रधानी के चक्कर में, ओहदे के चक्कर में शराब पिलाते हो, लेकिन आला हजरत या दीगर बुजुर्गान दीन ने अपनी किताब में 10 लोगों का जिक्र किया है जो गुनाह में बराबर के शरीक हैं। शराब पीने वाला, शराब बनाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब ढोने वाला, शराब गिलासों में लौटने वाला, जो मंगवाए वो, जहां बेची जाए वो, जो उसका पैसा खाए वो। 10 लोगों को गिनाया है। सिर्फ पीने वाला मुजरिम नहीं है, पिलाने वाला भी मुजरिम है, स्कूटी पे ढोने वाला भी मुजरिम है, अल्लाह अल्लाह मशवरा देने वाला भी मुजरिम है। इसलिए तुम इस शराब के चक्कर में मत पड़ो। ये शराब पियोगे तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा, तुम बेवकूफ बन जाओगे, पागल बन जाओगे, नालियों में गिरते पड़ते नजर आओगे, तुम भिखारी बन जाओगे, तुम्हें कैंसर भी हो सकता है, तुम्हें हार्ट पेशेंट भी हो सकते हो, तुम्हें लाइलाज बीमारी भी ला सकती है, तुम्हें लाइलाज बीमारी भी हो सकती है। दुनिया वाले से बताओ, हम ये शराब नहीं पिएंगे, हम जन्नत में शराब पिएंगे। वो शराब जिसके बारे में कुरान ने कहा है शराबन
तहूरा, शराबन तहूरा। वो शराब नापाक नहीं होगी, वो शराब पागल नहीं करेगी, वो शराब तुम्हारे दिमाग को नहीं उलझाएगी, उस शराब को पीकर तुम्हारे पैरों में लर्जा तारी नहीं होगा। वो शराब पियोगे, पाकीज़ा शराब है, पाकीज़ा मशरूब है। मदीने वाले मुस्तफा के दस्ते करम होंगे और दस्ते करम से आबे कौसर के जाम हम सबको पिलाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत करो कोशिश करोड़पति बनने की। करोड़पति कौन बनाता है? कौन बनाने वाला है करोड़पति? अरे बोलो, अरे भाई करोड़पति कौन बनाता है? मालदार कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है ना। अरे देने वाला कौन है? हम रिस्क तो पीछे फिरते हैं, जो रिस्क देने वाला रज़्ज़ाक़ है उसे भूल बैठे। हमें रिस्क की तलाश है, राज़िक़ की तलाश नहीं है। अल्लाह ने अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो जरूर बनेगा, बनेगा, मगर हराम तरीके से नहीं, जायज तरीके से। कमा, भाग, दौड़, जितना कमाया जाए कमाओ, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रोक नहीं। मगर कमाने में ये देख लो दलाली ना हो, कमीशन ना हो, 10%, 15%, 20%, हर काम में दलाली। हद तो ये हो गई तीजों के चनों में दलाली, मुर्दे के कफन में दलाली, मुर्दे के कफन में दलाली। बड़ी सच्ची बात है, झूठ नहीं है। तीजों के चनों में दलाली। जो मुसलमान तीजे के चनों में भी दलाली खा रहा हो, कोई हिसाब लगा सकते हैं आप? हम कितने गिर गए, कहां तक चले गए। एक जगह मैं कुरान शरीफ सुनाने के लिए गया, असगरीपुर जोया के पास में, वहां मैंने कुरान शरीफ सुनाया कई साल। तो जो निल्हाने वाला पटला होता है ना, पहले लकड़ी का होता था, अब तो स्टील वगैरह का चल चुका है। अच्छा, मस्जिद का कुछ बस्तियों में यह हिसाब है, मस्जिद की चीजें ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बिल्कुल साहब इन्हीं के लिए बनी है। और पानी को तो गुना ही नहीं मानती। हुक्म यह है, एक मस्जिद में लोटे बिखरे फिरे हों, तादाद से ज्यादा हों, और बस्ती की दूसरी मस्जिद में एक भी लोटा ना हो, तब भी दूसरी मस्जिद का लोटा दूसरी मस्जिद में नहीं पहुंचा सकते। अपने घर में कैसे ला सकते हो? और अमानत में खयानत। जो सदर साहब मुतवल्ली साहब में पैसे रख रहे हैं, खजांची साहब उधार किसी को भी दे दिए, बोले बताइयो मत, अपने अब्बा के कौन से दिए? गली में रोड पे 100 का नोट मिला, मस्जिद में इमाम साहब मस्जिद के लिए कहां से लाए? रोड पे मिले, अपने अब्बा के दिए। ये लुक्ता है। और शरीयत ये कहती है जो चीज जहां पड़ी हो उसे पड़ा रहने दो, उठाओ मत। अगर उठा लिया तो 1 साल तक ऐलान करोगे किसका है, किसका है, किसका है। इसलिए जिसकी जो चीज गिरी है वो वहीं पर आएगा, और तुमने उठा ली तो फिर वो देखेगा कहां। जिस शरीयत में अमानत का इतना ख्याल हो, ऐसा मजहब है हमारा, ऐसा दीन है हमारा। तो मैं वहां कुरान शरीफ सुनाता था रमजान शरीफ में, बात याद आ गई। तो जो निल्हाने वाला पटला नहीं होता, कोई इंतकाल कर गया, पटला देखा पूरी मस्जिद में, बोले पटला नहीं मिल गया साहब। तो ऐलान करवाया कि साहब किसी के यहाँ पर पटला हो। अच्छा, बात जगह तो बहुत डरते हैं लोग उससे, घर में कहाँ रखते हैं। वो खवातीन तो बहुत ही डरती हैं ऐसी चीजों से। बोले बस जल्दी से पहुंचा के आओ, चारपाई हो या कुछ भी हो। तो भैया मदरसे के बच्चे तो ऐसे हों कि चारपाई में भी सो जाए। अल्लाह अकबर। बहरहाल, तो जब ऐलान लगाया तो पता ये लगा साहब किसी के यहाँ पर चिनाई का काम चल रहा था, तो बाढ़ के काम में ले लिया। चिनाई हो रही थी, लगा दिया। ये है मामला। अल्लाह अकबर। ला यजूज़ु तग़यीरुल वक़्फ़ि अन हैअतिही अल वाजिब इबक़ाउल वक़्फ़ि अला मा काना अलैहि औ कमा क़ाल दुर्र मुख्तार
दीगर कुतुबे फिका में लिखा है जो चीज जिसके लिए वक्फ की गई उसी पर बाकी रखना वाजिब है, वाजिब। मदरसे का मस्जिद को नहीं दे सकते, मस्जिद का मदरसे को नहीं दे सकते। अगर मस्जिद का मैक मस्जिद के पैसों से आया है, चंदा नहीं किया गया है, उस पे किसी तरह का ऐलान करना भी जायज नहीं है। और अगर सबने चंदा करके लिया है और सबकी नीयत ये है कि इस पे ऐलान भी होगा, अब तो हद ये है मुर्गी चोरी हो रही है तो तब ऐलान है, मोची अगर चप्पल काटने के लिए आ रहा है तो तब ऐलान है, तरबूजा और खरबूजा बिक रहा है तो तब ऐलान है, चप्पल चोरी हो रहा है हर जुमे में तो ऐलान है। पंचायती माइक बना दिया, पंचायती माइक मस्जिद के माइक को। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे हाल है। हमने दीन सीखा नहीं, हम जलसों में सिर्फ हंसी मजाक सुनना चाहते हैं, हंसी मजाक को पसंद करते हैं, ठिट्ठेबाजी को पसंद करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ कोशिश नहीं की। जिनके इसाले सवाब की गरज से चहलुम के महफिल में आप आए हो, कल को हमारा भी 40वां होगा और ये भी पता नहीं कि हो या नहीं हो, ये भी क्या पता कि किसी का कांधा नसीब हो या नहीं हो। कितने ऐसे थे पता ही नहीं लगा कहां है। ऐसे ऐसे हादसात रोडों पे खुरपों से छीला जाता है, खुरपों से। बोटी को गुस्ल देने की पोजीशन हालत नहीं होती। पूनाते हजरत सिर्फ भरा गया है, बॉडी के कुछ पार्ट में गुस्ल कैसे दिया जाए, ये आप और मैं देख रहे हैं। जब तक कब्रिस्तान में जाएं दफन करने के लिए, सबकी जबानों पे होगा भैया दुनिया में कुछ नहीं है यार, दुनिया में कुछ नहीं है। देखो यार कितने अच्छे थे हाजी साहब, हज्जन साहिबती, बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे यार, बड़ी मोहब्बत करते थे, कितने अच्छे थे। मगर यार कुल मिला के यही है कि दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक दफन किया और दफन करने के बाद जैसे ही आए, अरे सभी कुछ तो दुनिया में है। फजर नहीं पढ़ेंगे, जोहर नहीं पढ़ेंगे, असर नहीं पढ़ेंगे, मगरिब नहीं पढ़ेंगे, ईशा नहीं पढ़ेंगे, चुगलखोरी करेंगे, गीबत करेंगे, बोहतान तराशी करेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, दूसरे के घरों को तकेंगे, दूसरों के मालों पर हसद करेंगे, दूसरों को देखेंगे, चिढ़ेंगे। सभी कुछ तो दुनिया में है। कब्रिस्तान में जा रहा है, कह रहा है कि कुछ दुनिया में नहीं है, और जैसे ही बैक हुआ है कह रहा है सभी कुछ तो दुनिया में है। अब मुझे बताओ, अल्लाह अल्लाह, मुझे जाना है, तुम्हें जाना है, सबको जाना है। जब जाना है तो कौन सी पोजीशन में, कौन सी हालत में जाना है। न जाने दुनिया में कितने आए और चले गए। अल्लाह अल्लाह, जो जुल्म और ज्यादती करके गए उनके नाम खत्म हो गए, उनके नाम खत्म हो गए, उनकी शोहरतें मिट गई हैं। और जब कब्रिस्तान में इंसान कब्र में दफन हो जाता है, अल्लाह अल्लाह, जिन बालों पे तुम्हें नाज है 3 दिन के अंदर खोपड़ी को गंजा कर दिया जाता है। जिन आंखों पे तुम्हें नाज है, मेरी ब्राउन है, मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, चश्माने गजाला है, हिरन की तरह आंखें हैं, मेरी चाल देखिए, रुख राना देखिए, कद्दो कामत देखिए, हुस्न जमाल देखिए, मेरी ब्यूटी देखिए, मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरा रहन सहन पहनावा देखिए, ब्रांड पहनता हूँ, मेरे शूज देखिए, मेरा लिबास देखिए, कितना उम्दा खाता हूँ, कितना उम्दा पहनता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मगर 3 दिन के अंदर अल्लाह अल्लाह इंसान का ढांचा बदल दिया जाता है। इंसान की एक पसली दूसरी तरफ कर दी जाती है, उसके सर को गंजा कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जो अल्लाह को राजी करके गया हो, रसूलुल्लाह को राजी करके गया हो, जो नमाज़ें पढ़ के गया हो, जो अच्छे काम करके गया हो, गरीबों को सीने से लगा के गया हो, माँ बाप की खिदमत करके गया हो, उलमा की इज्जत करके गया हो, जब कब्र में जाता है कब्र उसको दबाती नहीं है, कब्र हशरातुल अर्द उसके जिस्म को नहीं खाते हैं। बल्कि शायर ने कहा है, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, मस्जिदों में टाइल्स लगी हुई है, कालीन बिछी हुई है, एसियां, पंखे, कूलर सब लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मगर हजरत वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में, मैं बात खत्म करने वाला हूँ, ज्यादा तो नहीं हो गई, आ रही है समझ में? बोले सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं या बता दूं?
तो बोलो सुभान अल्लाह। एक खातून थी, 7 बेटे। मजदूर आए थे ना आपकी बारगाह में, जितनी हमने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, क्या किसी ने सख्ती बर्दाश्त की है? उनके जवाब में क्या इरशाद फरमाया? वो कहते हैं बनी इसराइल में एक खातून, उसके 7 बेटे, अल्लाह को एक जानती। वो जालिम बादशाह हर एक को खिंजीर का गोश्त खिलाता। उन 7 बेटों के साथ उस माँ को बुलाया गया दरबार में बादशाह ने, और बड़े बेटे को पकड़कर कहा खिंजीर का गोश्त खा। जो खिंजीर का गोश्त नहीं खाता उसे कत्ल कर देता। उसने कहा सुन, अल्लाह ने जिसे हराम कर दिया हो मैं उसे हरगिज नहीं खाऊंगा। क्या बात, क्या तुझे पता नहीं तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे? का मुझे मालूम है, मैं तुझसे नहीं अपने रब से डरता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। गुस्सा आया, खादिम को हुक्म दिया जल्लाद को इसे कत्ल कर दिया जाए। एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, अम्मा सामने है, 6 भाई भी खड़े हैं, कत्ल कर दिया गया। उससे छोटे वाले को बुलाया, कि तूने अपने बड़े भाई का हाल देखा? क्या हाँ देखा। चल खिंजीर का एक ही लुकमा खा ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तेरे सारे भाइयों को छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, बहुत मुश्किल है, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। वो अल्लाह का नेक बंदा बोला सुन, जिस माँ का बड़े भाई ने दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। जिस भाई की रगों में जिसका खून तोड़ता है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी तोड़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसे हराम किया हो उसे मैं कभी नहीं खा सकता। का तुझे अंजाम की परवाह नहीं? का सुन, जो अल्लाह से डरते हैं अंजाम की परवाह कब करते हैं? जो दुनिया से डरते हैं वो अंजाम की परवाह करते हैं, अल्लाह से डरने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। उसके साथ इतनी ज्यादती, हुक्म दिया गया कि आग जलाई जाए, आग में तेल गरम किया जाए। जब तेल खोलने लगा तो कहा अगर तूने खिंजीर का गोश्त नहीं खाया तो तुझे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। मां सामने खड़ी है, एक बेटा शहीद हो चुका है, 6 मौजूद है, दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहने लगा सुन, एक जान नहीं, अल्लाह अगर हजारे जानो दे तो अल्लाह के नाम पर सब कुर्बान है। सुभान अल्लाह। तारीख शाहिद है, माँ के सामने 5 भाइयों के सामने खोलते हुए तेल में उसको डाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया। माँ बड़ी इमोशनल होती है, बड़ी कमजोर होती है। माँ औलाद के लिए सब कुछ कर लेती है, माँ बड़ी इमोशनल और कमजोर। उसके बाद में सबसे छोटे वाले भाई को बुलाया गया और बुलाने के बाद में कहा सिर्फ एक ही लुकमा खा ले, अगर तूने खा लिया तो तुझे, तेरे भाइयों को, तेरी मां को बख्श दिया जाएगा, किसी से कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या सुन सालिम, जो शहीद हो गए वो मेरे ही भाई थे। मैंने भी अपने बड़े भाइयों की सीरत को देखा है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी जुल्म से नहीं डरता। जालिम बादशाह ने मां से कहा कि अपने शहजादे को समझा दे, अगर अपनी जान, अपने बेटों की जान बचाना चाहती है तो अपने शहजादे को समझा, एक ही लुकमा खा ले, खिंजीर को जायज कह दे। अल्लाह अकबर। माँ अपने शहजादे को लेकर गई, बच्चा डर रहा था कहीं मेरी माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं करेगी, मेरी माँ कहीं कमजोर तो नहीं हो गई। वो माँ कहने लगी ए मेरे बेटे, तू मेरा सबसे छोटा बेटा है,
मैंने 6 बेटों को 2 साल दूध पिलाया है, मैंने तुझे 4 साल दूध पिलाया है। हालांकि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। लेकिन तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो तू बहुत कमजोर था, बहुत नातवा था, बहुत बीमार रहता था। इसी वजह से मैंने तेरे प्यार, तेरे मोहब्बत में तुझे 4 साल दूध पिलाया है। तो मेरा तुझ पर 2 एहसान है। बड़े बड़े बेटे पर 1 एहसान था, तुझ पर 2 एहसान है। मेरी माँ बता तो सही क्या करना है, क्या अपनी जान बचानी है? कहा नहीं मेरे बेटे, मौत से नहीं डरना है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी मां के सामने शेर बन के दिखाना है और जालिम को जालिम के सामने झुकना नहीं है, अपने अज़्म तसम्मुम के सामने जालिम को झुकाना है, झुकाना। बेटा आया, बादशाह सोच रहा था कि माँ ने समझाया होगा, कमजोर पड़ गया हो। बेटे ने कहा जालिम, जलील, ख्वार, कुत्ते, रुसवाए जमाना, तुम मुझे मेरा ईमान खरीदने की कोशिश करता है। बादशाह हंसा और कहने लगा, रियाया से जानते हो ये मुझे गुस्सा क्यों दिलवा रहा है, मुझे गाली क्यों दे रहा है? रियाया ने कहा क्यों? कि ताकि मैं इसको एकदम कत्ल कर दूं, मगर एकदम कत्ल नहीं करूंगा इसे। किताबों में लिखा है उसके सर की खाल उतारी गई, उसके चेहरे की खाल उतारी गई, उसके जिस्म की खाल उतारी गई। आज कहने वालों के दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मां सामने है, एक भाई के हाथ पैरों को काट दिया गया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, दूसरे भाई को जलते हुए तेल की खुराक बना दिया गया। अब जब सबसे छोटे की बात आई, सर की खाल, चेहरे की खाल, जिस्म की खाल को उतार लिया गया। एक एक उज़्व, एक एक टुकड़ा करके शहीद किया गया। फिर मां को बुलाया, कहा सुन, तेरे 4 बेटे बचे हैं और तू बची है, अगर इन्हें और अपने आप को बचाना चाहती है तो एक लुकमा खिंजीर का खा ले, तुझे बख्श दिया जाएगा। मां ने कहा सुन, जिन जवानों की तूने जवां मर्दी, शुजाअत, दिलौरी देखी है, उन शहजादों को दूध पिलाने वाली मैं ही तो हूं, उनको बहादुर और शेर बनाने वाली मां मैं ही तो हूं। मैंने अपने बेटों को डरपोक या पालतू नहीं बनाया है, अल्लाह से डरने वाला बनाया है। एक जान नहीं, अल्लाह हजार जाने देना, मैं अल्लाह पर सबको कुर्बान कर दूंगी। ए जालिम, जो जितना जुल्म कर रहा है, हमारा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। उस माँ को भी शहीद कर दिया गया। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो, उनकी तरबियत अच्छे से करो। तरबियत सबसे अहम है, तरबियत सबसे पहले है। तरबियत में अगर कोताही है तो पूछा जाएगा बरोज़े हश्र। आज नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते, दीन के हकाम पर अमल नहीं करते और कहते हो साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है मुझे बताइए, क्या मुश्किल है? कितने फ्रूट्स, कितने फल, अगर हम अपने बचपन में चले जाएं, अगर आप 15-20 साल पहले चले जाओ तो साहब जो फल दिखाई नहीं देते थे, शहरों में मिलते थे, आज वो घर घर नजर आ रहे हैं। अरे काजू, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा कोई जानता था गांव देहात में? वो रमजान में एक ही खजूर चलती थी, वो पानी लगा के जो छुटाते थे, वो वाली खजूर दिखाई दे रही है आज के दौर में। अजवा खजूर, मबरूम, हर तरह की खजूर हर जगह मौजूद है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह के बेशुमार करम है। बिरयानी भी है, मुर्ग मुसल्लम भी है। मुर्ग मुसल्लम खाया कभी? यह नाम सुना है? मुर्ग मुसल्लम बहुत पुराना नाम है, बहुत पुरानी डिश है। तो साहब वो मुरादाबाद गुलशन करीम में जाना हुआ तो उसमें मुर्ग मुसल्लम भी लिखा हुआ।
तो एक हमारे साथ ही कारी साहब थे, वहां साहब को बोले यार हजरत मुर्ग मुसल्लम का नाम बहुत सुना, इसे मंगाओ, क्या चीज है भाई, मुर्गे में बहुत डिशे खाई है, ये मुर्ग मुसल्लम क्या है। साहब मुर्ग मुसल्लम देसी घी में बन के आया और उसमें ऊपर से अंडा रखा हुआ था, फूटा हुआ अंडा। अरे मैंने कहा यार ले मुर्गे का भी काम खराब कर दिया, मुर्ग मुसल्लम में अंडा खाने आए। तो मुर्ग मुसल्लम पूरे के पूरे बकरे भूने जा रहे हैं, कब्जा खाया जा रहा है, दुनिया की हर नेमत हमारे सामने, फिर भी कहो दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना के मुश्किल है। हट्टा कट्टा हो, रात को 2 बजे 3 बजे सोते हो, सुबह को 10 बजे उठते हो। अगर आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो तो 4 बजे उठेगा, 3 बजे उठेगा, दौड़ लगाएगा, रनिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा। जिम में जाना हो, बॉडी बनानी हो, पेट कम करना हो, सेहत अच्छी करनी हो तो जिम जा रहा है, फजर से पहले उठ रहा है। मगर अगर नमाज के लिए उठा, हजरत आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती, क्या करें, भतेरे अलार्म लगा रहे मगर आंख नहीं खुल रही। नमाज के लिए नहीं खुल रही, जिम के लिए तो बहुत खुल रही है, और दिल्ली जाना है तो बहुत खुल रही है कि 3 बजे बस मिलेगी। कारोबार के लिए खुल रही है, और अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ तो नहीं खुल रही। अल्लाह अकबर। बताइए आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? अरे जब नबी का कलमा आपने पढ़ा तो आप ही तो पढ़ोगे। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने ऐसा किया जैसे कि कुफ्र किया, यानी कुफराने नेमत किया। हमारे अहनाफ के नजदीक कुफ्र का फतवा तो नहीं है, मगर काफिरों जैसा काम किया। मुसलमान और काफिर में फर्क यही है, काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मगर मुसलमान गोश्त खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, कोरमा खाने वाले न 40वां छोड़ेंगे, न 10वां छोड़ेंगे, न 20वां छोड़ेंगे, न तीजा छोड़ेंगे, न भत्ती का खाना छोड़ेंगे। कब्रिस्तान में ऐलान करेंगे जितने लोग खाना खा के जाएं। सब बोटी मांगी जा रही है, देगे पे देगे उतारी जा रही है। मुझे बताइए क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? क्या बिरयानी उड़ाने का नाम मुसलमान है? मुझे बताइए क्या तरह तरह की डिशे खाने का नाम मुसलमान है? क्या कौरमा उड़ाने का नाम मुसलमान है? किस चीज का नाम मुसलमान है? अल्लाह अल्लाह। और सब बड़े हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, और जैसे ही आई निकाह की महफिल में, निकाह का नंबर आया तो पता लगा कलमा भी याद नहीं है, कलमे में झटके मार रहे हैं। बोले हजरत जल्दी निकालो। सही बात। हम कह रहे हैं यूं ही, तो कह रहे हैं हुई हुई। अशहदु अल्ला इलाहा असदु अल्ला इलाहा। बड़ा शीन ही नहीं निकल रहा। बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, प्रॉपर्टी डीलर साहब हैं, बड़ा कमाते हैं, हैंडसम है, और पता लगा कलमे याद नहीं। अब कह रहे हैं बोले हजरत जल्दी से आगे बढ़ाओ, बेइज्जती हो रही है। यहाँ बेइज्जती हो रही है, मगर कल कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे, अगर वहां हक लाने लगा या वहां अगर तलफ्फुज नहीं हुआ तो मुझे बताइए कौन बचाएगा? क्या कोई इमाम निकाल सकता है? क्या पैसा निकाल सकता है? क्या रिश्वत निकाल सकती है? नहीं 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 मेरे भाइयों, मरना है मरना है मरना है, दुनिया छोड़नी है, मकान छोड़ने हैं। आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक नस्ल ऐसे आएगी, ना मैं आपको सुनाऊंगा ना आप सुनने वाले होंगे, हमारी औलादें सुना रही होंगी, हमारी औलादें सुन रही होंगी। नस्ल बन जाएगी जिन मकानों में आज हम रहते हैं, ये मकान हमारे नहीं है। आप कहोगे रजिस्ट्री हमारे नाम है, कागजात हमारे नाम है, और आप कह रहे हो हम मालिक नहीं है। ना ना साहब, आप मालिक नहीं हो, इसलिए तुमसे पहले इन मकानों में कोई रहता था। तुम चले जाओगे, कोई आकर रहने लगेगा, तो ये किराए के मकान है, ये धोखा है, ये फरेब है। जितनी तैयारी हम दुनिया के लिए करते हैं, काश इतनी तैयारी हमने कब्र के लिए की होती। 4 महीने की गर्मी आती है, इस गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, लाइट का इंतजाम, इन्वर्टर का इंतजाम, जनरेटर का इंतजाम, अल्लाह अल्लाह पैनल हम लगा रहे हैं 4 महीने की गर्मी से बचने के लिए। मगर मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह कितनी दूर आज सूरज है, मगर मुझे बताइए कूलर नहीं चले तो मुझसे तकरीर ना हो, अगर खुला मैदान ना हो तो आपसे सुना ना जाए। मुझे बताइए आसमान का सूरज कितनी दूरी पर है, मगर जब हश्र का दिन होगा अल्लाह अल्लाह, सूरज सवानेज़े पर होगा, तुम्हारे सरों पे खड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों के दिमाग अल्लाह अल्लाह पानी की तरह उबल रहे होंगे। जिस तरह से हाली में जोश आता है, लोगों के दिमाग उबल रहे होंगे, उनको
उनको पसीना आ रहा होगा, किसी का पसीना अल्लाह अल्लाह घुटनों तक होगा, किसी का पसीना नाफ तक होगा, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, गोता लगा रहा होगा। मुझे बताइए, आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई देखा ही तो नहीं जाएगा। पथरी का दर्द हो तो रुका नहीं जाता, कई इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर बिच्छू काट ले, बिच्छू अगर छोटा सा कीड़ा बिच्छू काट ले तो कई कई इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं, तब जाके सुकून मिलता है। अगर हार्ट का दर्द हो जाए तो डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर दाढ़ में दर्द होने लगे तो कई कई टेबलेट खानी पड़ती है, तब जाके सुकून मिलता है। अब कहते हो साहब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मौत बहुत खतरनाक मरहला है, कब्र बहुत खतरनाक मरहला है, हश्र बहुत खतरनाक मरहला है। 4 महीना बचने के लिए 50 साल जिंदगी जीने के लिए टाइल्स भी लगा रहा है, पत्थर भी लगा रहा है, बेहतरीन मकान बना रहा है। बना नहीं है, बना ले बना ले बना ले, मगर 50 साल जिंदगी गुजारने के लिए इतना खर्चे, इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है। वो कब्र न जाने कितने दिन तुझे रहना पड़े, कितने साल तुझे रहना पड़े। हश्र में तुझे जवाब देना होगा। उसके बाद में 2 प्लेस है, पैराडाइज, पैराडाइज, जन्नत या जहन्नम, जन्नत या जहन्नम, जन्नत या जहन्नम। या जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। मुझे बताओ, अगर जहन्नम में जाने का नंबर आ गया तो फिर मुझे बताइए, कोई कूलर नहीं। अल्लाह अल्लाह, अगर जहन्नम के सुराख को जानते हो, सुई कितनी बड़ी होती है, सुई का सुराख जितना होता है, अगर उसके 70 दर्जे कर लिए जाए और 70 दर्जे करने के बाद अगर सुई के 70वें दर्जे के बराबर, नाके की बराबर अगर जहन्नम को दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो ये जितनी हरियाली नजर आ रही है, जितनी सरसब्ज और शादाबी नजर आ रही है, जितने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, उस आग से जलकर, उस हवा से जलकर सब काले हो जाएं। तो मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए आप कहते हो देखा जाएगा, देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। बहुत मुश्किल मरहला है। कब्र में एसी काम नहीं करेगी, कब्र में पंखे काम नहीं करेंगे, कब्र में कूलर काम नहीं करेगा। अगर कब्र में तुम्हें कोई बचाएगा तो फिर तुम्हें कुरान की तिलावत बचाएगी, नमाजें बचाएंगी, जलसे जुलूस अगर दीन सीखा है तो वो दीन बचाएगा, माँ बाप की खिदमत बचाएगी, उलमा की ताज़ीम बचाएगी, कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा बचाएंगे। कब्र में लहराएंगे तहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। इसलिए कब्र की तैयारी, मरना है, मरना है, मरना है। लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मरने वाला मरने के करीब हो, मुर्दा कहा गया है, यानी जो मरने के करीब है उसको भी हदीस पाक में मुर्दा कहा गया है। तो उसके सामने खड़े हो जाओ, उससे नहीं कहना कि कलमा पढ़ो। अब तो हालिया तकरीर मैंने खत्म कर ली। लास्ट बात ये है, अब तो हालिया अगर किसी बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं ना, अगर कोई बीमार हो, अरे भैया इस बीमारी में तो बचते ही ना, बड़ी खतरनाक है, कैंसर हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए, भैया इस बीमारी में ना बचते हैं, हमारी रिश्तेदारी में था, एम्स, जीबी पंथ, दुनिया में दिखा लिया, कुछ भी ना हुआ, मोती है, इसका तो इलाज। अजी ले, पहले ही मार दिया उसको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब किसी को देखने के लिए जाओ फकूलू खैरा, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छा, किसी दवाई में शिफा है, किसी डॉक्टर में? हमारा ईमान तो है नहीं किसी डॉक्टर में शिफा या दवाई में शिफा। अगर दवाई में शिफा हो तो साहब जितने बीमार हैं उस मरज की दवाई खाएं तो सब ठीक हो जाएं। और अगर किसी डॉक्टर में शिफा है तो साहब जितने मरीज जाएं वो सब ठीक हो जाएं। ऐसा कोई डॉक्टर है कि उसके पास सारे मरीज गए सारे ठीक हो गए? ये भी आप ही कहते हो, ना लगी लाख की लग गई राख की। पता लगा कि बड़ी बड़ी जगह घूम गए और साहब जिन्हें आप झोला छाप कहते हो गांव वाले की काम कर गई। एक ने पैरासीटामोल खाई तो बुखार उतर गया और एक ने पैरासीटामोल खाई तो पता लगा कि बुखार और चढ़ गया है, पूरी बॉडी पे दाने दाने हो गए, रिएक्शन कर गई। तो पता लगा दवाई में शिफा, डॉक्टर में शिफा। तो फिर डॉक्टरों के पास जाते क्यों हैं, दवाई खाते क्यों हैं? आप भी कहोगे साहब आप भी दवाई खाते होंगे। ना डॉक्टर में शिफा है ना दवाई में शिफा है, शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब चाहता है
अगर किसी मरीज के पास जाओ तो कहो, ए भाई तेरा क्या मर्ज है? जब अल्लाह हम कुछ नहीं थे हमें जिंदगी दे सकता है, जब बेजान अंडे से मुर्गी पैदा कर सकता है, जब बिल्कुल बंजर पड़ जाए बारिश होती है हरियाली आती है, अल्लाह पाक वहां हरियाली दे सकता है, तो तुझे मर्ज देने के बाद शिफा क्यों नहीं दे सकता है? अल्लाह शाफी है, अल्लाह काफी। फकूलू खैरा फइन्नल मलाइकता युअम्मिनून अला मा तक़ूलून। खुद भी दुआ करो, मरीज से भी दुआ करवाओ। मरीज जो दुआ करता है उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो मरीज से अपनी मगफिरत की दुआ करवाओ, अपनी परेशानी की दुआ करवाओ, और उसके पास जाओ जब पता लगा कि अब मरने वाला है, दुनिया छोड़ने वाला है, तो उससे मत कहो कि कलमा पढ़, उससे नहीं कहना कि कलमा पढ़। वो तो मौत की सख्ती में हो सकता है इनकार कर दे। क्या करना है? उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो तुम्हारी आवाज उसके कानों में टकराएगी, उसके लब हिलेंगे, उसकी जबान पे तुम्हारे साथ कलमा शरीफ जारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर लफ्ज़ मोहम्मद जबान से अदा हो गया, होठों पर आ गया, और लफ्ज़ मोहम्मद पर अगर रूह कब्ज हो गई, उसकी दुनिया भी अच्छी हो गई, उसकी कब्र भी अच्छी हो गई, और हश्र भी अच्छा हो। उसके सामने खड़े होकर पढ़ना है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से पढ़ना है, ताकि वो तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाए। दो लोगों की गुस्ताखी कभी मत करना, माँ बाप की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। एक पीर नहीं, दुनिया के सारे पीर भी इकट्ठे हो जाएं, अगर माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत नहीं दिलवा सकते। तो माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप को हमेशा राजी रखो। और दूसरी चीज ये है, कभी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना। आलिम की शान में गुस्ताखी करने से और माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने से खात्मा कुफ्र पर हो सकता है, ईमान पर खात्मा नहीं होगा। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर होगा। इन दो जमातों की गुस्ताखी करने वाला पैसा तो कमा सकता है, मगर इज्जत कभी नहीं कमा सकता। इज्जत इन्हीं के कदमों में। तो हमेशा माँ बाप से छोटे बनकर रहो, माँ बाप की इज्जत करो। आज तो माँ बाप की इज्जत करो, कल तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इज्जत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।